औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम इस्मते ज़हरा की विरसदार सलाम, सलाम ममलकते गम की ताजदार सलाम, सलाम सिब्ते नबी की शरीक कार सलाम, सलाम जुरते हैदर की यादगार सलाम, वक़ारे मरियमो हव्वा सलाम हो तुझ पर, सलाम सानिये ज़हरा सलाम हो तुझ पर। जिगर पे अकबरो असगर के दाग उठाए हुए, ज़ईफ़ जिस्म पे दुर्रों के ज़ख्म खाए हुए, गिरानी रसनों तो आज़माए हुए, जो दर्द दिल में था उसको दवा बनाए हुए। सुबह दमिश्क चली हक की रोशनी लेकर, जो मर चुके थे खुद उनकी भी जिंदगी लेकर। कदम कदम पे मकासिद के अज़मतों का ख्याल, नफस नफस पे भतीजे के जिंदगी का सवाल। रिदा छिनी तो बढ़ा और इस्मतों के जलाल, खुले जो बाल तो निखरा हुसैनियत का जमाल। नकीब फ़तेह शहे मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। सलाम हो हमारा उस बीवी पर, सलाम हो हमारा उस आकाज़ादी पर, सलाम हो हमारा उस शाहज़ादी पर, जो भाई के बगैर एक लम्हा नहीं रहती। सलाम उस बीवी पर कि जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला। सलाम उस बीवी पर जिस पे भाई कुर्बान, सलाम उस बीवी पर कि जिस पे भाई कुर्बान। रोने वालों पूरी रात के जागे हुए हैं, ऐलान तो यही है कि शब्बेदारी के आखिर में अमारियां आएंगी। ये अमारियां बेकजावा नहीं हैं, इन पे कजावा है। ये अमारियां जो देखेंगे आप, ज़ियारत करेंगे वो स्याह हैं, लेकिन कलेजा फट जाता है। 11 मुहर्रम को जब ये नाके लाए गए तो ऐसी कयामत आई है कि सैदानियाँ फरात का रुख करके रो रही थी, मख्तल का रुख करके रो रही थी। ऐ मेरे शेरों कहाँ हो, है कोई जो ज़ैनब को सवार करे, है कोई जो बीबियों को सवार करे। 4 बरस की यतीमा मासूमा जिसकी एक शब में रुखसारों की रंगत बदल गई है। घुट घुट के न रोइए, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। कोई गम न दे सिवाय गमे इमामे मजलूम करबला के। शब भर अंजुमनों ने मातम किया। मैंने एक गुजारिश की थी आपसे शब में कि कभी भी कोई यतीम बच्चा दिख जाए तो उसे फौरन कलेजे से लगाइएगा। उसकी सिर्फ एक आरजू होती है, कोई कलेजे से लगा ले, कोई प्यार करे, इसलिए कि बाप मर गया है, प्यार करने वाला मर गया। क्या इस बच्ची का हक नहीं था कि इसे कोई प्यार करता? क्या इस बच्ची का हक नहीं था कि इसके सर पे कोई शफकत से हाथ रखता? इस बच्ची के रुखसार पे तमाचों के निशान, इस बच्ची के कानों से फटी हुई लवें। ए अजीजों, 11 मुहर्रम को जब इन्हें कैदी बनाने की बात आई तो सवारियां लाई गईं। लईन मलून आगे बढ़े और ये कहते हैं कि हम सवार करेंगे। अली की बेटी ज़ैनब ने कहा, खबरदार, हम खानदान इस्मत से हैं, मैं सवार करूंगी। ये अजीजों, ज़ैनब ने एक एक को सवार करना शुरू किया। इसी असना में खुदा लानत करे शिम्र मलऊन पर, जिसे हुसैन से बहुत नफरत थी, वो अजियतें पहुंचाता था। उसने देखा कि हुसैन की 4 बरस की बच्ची खड़ी है,
कि जिसे मलून ने अभी शब में तमाचे मारे थे, वो कहता ना, इस बच्ची को मैं सवार करूंगा। बच्ची घबरा के कभी पुफी की तरफ देखती है, कभी गरीब भाई की तरफ देखती है। ए अजीजों, आवाज ये लईन रहम खा, ये यतीम बच्ची है, ये पुष्ट पे अकेले कैसे सवार होगी? वो कहता नहीं, मेरे पास इसका रास्ता है। कहा वो क्या? आवाज दिया, बच्ची को तन्हा अकेले ऊंट पे बांधा जाएगा। जरा सोचो, मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। मैं ये फिक्रा इसलिए कह रहा हूँ कि सारी हमारियाँ आएंगी, उस बच्ची की हमारी नहीं आएगी, इसलिए कि वो इन जख्मों की ताब ही नहीं ला पाई, वो जिंदाने शाम में मर गई। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला की। उस मलून ने कहा मेरे पास इसका इलाज है। वो एक रस्सी लाया, उस रस्सी से सकीना को जकड़ जकड़ के बांध दिया। बच्ची हसरत से देखती रह गई, चीख निकलती रही, अल्लाह ए शिम्र रहम खा इस बच्ची पर। बाप के सीने पे सोती थी। सोगवारा ने इमाम मजलूम करबला आपके दरमियान, जरा खुद देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि आप दो रोया खड़े हो जाइए, बीच में जरा सी जगह दे दीजिए। अजीजों, इसलिए कि ये जो 28 रजब को काफिला चला था, वो जिंदान से रिहा होके करबला जा रहा है, अपनों का मातम करने के लिए, अपनों पे रोने के लिए, अपने मजलूमों पे आंसू बहाने के लिए। ए अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं चाहता हूं उसे नकल कर दूं और फिर उसके बाद तबरुकात की आप ज़ियारत करें। आपने एक नाम सुना होगा, वो वाकिफ होंगे, मजलिसों के तवस्सुस से सुना होगा, शीरी। ये कनीज हैं बीबी शहरबानों की। ये शीरी कौन है? पता ये चला कि बीबी शीरी को इमाम मजलूम ने आवाज दी थी, शीरी मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। वो हाथों को जोड़ के कहती है, आका इस घर से अलग न कीजिएगा। कि नहीं शीरी, हमने तुम्हें आजाद किया। शीरी ने देखा इमाम वक्त कह रहे हैं कि मैंने आजाद किया, तो फिर चलते चलते शीरी ने दो सवाल कर लिए। पहला तो ये कि आका, क्या मुझ कनीज का ये हक है कि मैं आपसे ये कह सकूं और गुजारिश करूं कि आप मुझ कनीज के घर मेहमान बने? इमाम मजलूम ने सोचा, कहा शीरी ठीक है, वादा रहा, मैं आऊंगा। शीरी ने कहा आका एक इजाजत और लेना चाहती हूँ। कहा शीरी वो क्या? कहा आका गुजारिश मुझ कनीज की यह है कि आप अकेले ना आइएगा, अपने साथ अब्बास गाजी, शाहजादी। इमाम मजलूम ने आवाज दी, शीरी वादा रहा, भरा घर आएगा, मगर ए शीरी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आए और तुम पहचान न सको? शीरी ने आवाज दी, आका इस घर का नमक खाया है, ये कैसे मुमकिन है कि हम पहचान न सके? शीरी जाने लगी तो इमाम ने बनी हाशिम की औरतों को इशारा किया कि ये जा रही है, इसे हदाया दो, तोहफे दो। अरब का दस्तूर यह है, जब कोई जाता है तो हदाया दिया जाता है। ये अजीजों, आले मोहम्मद के बनी हाशिम के घराने की हर औरत जब तोहफा लेके आती थी तो हर बीबी अपने साथ एक चादर लाती थी, अपने साथ एक चादर लाती थी। देखते देखते चादरों का अंबार लग गया। शीरी ने इमाम मजलूम की तरफ देख के कहा, आका मैं इतनी चादरों का क्या करूंगी? इमाम ने आवाज दिया, शीरी रख लो, शायद किसी मौके पे काम आए। ए अजीजों, खुशी खुशी शीरी लौट के कूफे आ गई। कूफे से थोड़ी दूरी पर किले शीरी है। वो शीरी उसी किले में रहती है। उसके अतराफ के लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से खानदान इस्मत के वो चश्मो चराग आने वाले हैं। अरे रसूल का नवासा फर्जंदे रसूल आने वाला है। लिहाजा शीरी हर एक के घर जाती और कहती, सुनो मेरे आका मेरी शहजादियां आने वाली हैं, अपने घरों को मुज़य्यन करो। बस्ती मुज़य्यन होने लगी। अब शीरी का रोज का दस्तूर और मामूर ये था कि वो रास्ते में आके बैठ जाती थी, अपने आने वालों का इंतजार करती थी। लेकिन इंतजार ही रहा। ये अजीजों, इसी असना में किसी ने शीरी से कहा, शीरी खबर ये आई है कि आका मक्के से कूफे की तरफ आ रहे हैं। शीरी की खुशी का ठिकाना न था।
घर घर गई। मैं कहती थी ना कि मेरा आका आएगा, मेरा आका आएगा। इन्हीं दरमियान में गुजरने वाले काफिलों से ऐसी ऐसी खबरें भी मिली कि शीली का कलेजा मुंह को आता था, यकीन ना आता था। वो इसलिए कि आका ने वादा किया है तो आएंगे जरूर। ए अजीजों, एक रोज का वाकया है कि थकी मांदी शीरी इंतजार करके शाम में जब घर लौटी तो हुजरे में आराम करने चली गई। अल्लाह जाने शीरी का दिल घबरा रहा था कि देर रात गुजरी थी कि कनीजें दौड़ी हुई आई। आवाज दिया, शीरी शीरी उठो। शीरी का क्या हुआ? का हाकिम का काफिला आया है, दरवाजे पे ठहरा हुआ है, कुछ बागियों को कैदी बना के लाया है, वो तेरे किले में रुकने की इजाजत चाहते हैं। शीरी ने क्या का हाकिम का काफिला, उसमें कुछ औरतें भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। इतना सुनना था कि शीरी को याद आया, मेरी शहजादी ने कहा था कभी कैदियों का तमाशा देखने न जाना। दौड़ी हुई आई का किले का दरवाजा फौरन खोल दो। किले का दरवाजा खुल गया। ये अजीजों, रात का वक्त था, कुछ सर थे नेज़े पे जो अपने खून में नहाए हुए थे। शीरी पहचान न सकी। जैसे ये किले में दाखिल हुए तो कैफियत ये हुई कि शीरी ने देखा कि सारे किले में आ गए। एक मर्तबा सिपाहियों ने कहा, सुनो, हम सफर करके आ रहे हैं, हम थके हुए हैं, हम आराम करना चाहते हैं। शीरी ने कहा कि वो हुजरे खुले हैं, जाओ आराम कर लो। मेरी तरफ देखिएगा, सारे सिपाही हुजरों में चले गए, मगर शीरी की हैरत का ठिकाना न था कि चंद बीबियां थीं कि जिनके हाथ बंधे हुए थे। एक ज़ईफ था जो जख्मों से चूर हथकड़ियों और बेड़ियों में था। ए अजीजों, क्या देखा, हैरत का ठिकाना न था कि वो दीवारों का सहारा लिए वहीं बैठी रही। शीरी ने कहा, ये शरीफ कैदी नजर आते हैं। सिपाहियों से कहा, सुनो सिपाहियों, ये मेरा किला है, लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि इनके हाथ खोल दिए जाएं। लो अजीजों, शब में हाथ कैदियों के खोल दिए गए। अब क्या था, इसी असना में जब ये बीबी जाने लगी का, एक कैदियों परेशान न होना, हम तुम्हारे खाने का, तुम्हारे एहतमाम ताम का करने की कोशिश करते हैं, ये कह के जाने लगी। तो एक मर्तबा एक बीबी ने आवाज दिया। जब कैफियत देखी तो इसने आवाज दिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन्हें हुजरे में ले जाएं जिसमें शहजादियों के लिए मैंने मुज़य्यन किया है। कि एक कैदियों परेशान ना हो, मैं वो हुजरे खुलवा देती हूँ जिसमें मेरी आकाजादियाँ आने वाली थी, तुम वहीं आराम करना। ये कह के उसने हुजरे खुलवा दिए। ये बीबियों से कहा, चलो हुजरों में चलो। बीबियाँ हुजरों में गई, मगर मेरी तरफ देखिएगा, एक मर्तबा जब शीरी ये कह के जाने लगी कि आप आराम करो तो एक बीबी की आवाज आई, ए बीबी, हम ये देख रहे हैं कि ये सिपाही तुम्हारी बात सुन रहे हैं, हम पे एक एहसान कर दो। का वो क्या बताओ? का हमें हमारे अपनों के सर दिलवा दो। हम बड़ी देर से दूर दूर से अपनों को देखते हुए आ रहे हैं। अजीजों, सर मिल गए। सिपाहियों से कहा, सुनो, ये मेरा किला, ये कहीं जाने वाले थोड़ी, इन्हें सर दे दो। वो सारे सर मिल गए। कभी भी लो, ये तुम्हारे अपनों के सर हैं, अपने पास रखो आज शब भर के लिए। ये कह के जाने लगी। तो अब शीरी की हैरत का ठिकाना न था कि ये क्या बात है कि अपनों के सर भी मांगते हैं, मगर इनमें कोई रोता नहीं है। नहीं, आप महसूस कर लिया आपने कैसे रोए। जब रोना चाहते थे या ताजियाने मारे जाते थे या इन्हें रुलाया जाता था। हाँ, यही हक़ गिरिया है रोने वालों। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, तबरुकात के इस्तकबाल के लिए आए हैं ना। ये कैसे मुमकिन है कि अपनों पे ये रो भी नहीं रहे हैं। करीब आई और आवाज दिया, बीबी तुम बेचैन न हो, परेशान न हो, सुनो, ये मेरा किला है, जी भर करके रो। ये मेरा किला है, जी भर करके रो, अपनों पर मातम करो। ये कह के अब जो शीरी जाने लगी ना, तो एक मर्तबा एक बीबी की आहिस्ता से आवाज आई, का सुनो, मेरी भी एक गुजारिश है। का वो क्या? का दुआ कर दो, मेरा आका सफर में है, मेरी शहजादियां सफर में हैं, खैरियत से आ जाए, हम इंतजार कर रहे हैं। ए बीबियों, तुम अपनों का मातम करो। ये कह के जो जाने लगी तो एक बीबी की आवाज आई, हाय हुसैन, हाय हुसैन। जैसे इसने कहा हाय हुसैन, शीरी दौड़ी हुई आई कि खबरदार, ये नाम लेके रोने की इजाजत नहीं है। तुम ये नाम लेके नहीं रो सकते, तुम ये नाम लेके नहीं रो सकते। बीबियां खामोश हो गई।
का सुनो हम मना नहीं करते, तुम अपने किसी और भाई का नाम लेकर के रो लो। अब जो चली तो एक आवाज आई, हाय मेरे अब्बास का आका हुसैन। शीरी कहती ना, ये नाम लेके भी रोने की इजाजत नहीं। सुनो, तुम अपने किसी और वारिस का नाम लेकर के रो लो। अब जो बीबी कहती, हाय अकबर का बाबा हुसैन। शीरी दो जानू होके बीबी के करीब बैठ गई कि ए बीबियों, तुम्हें तुम्हारे अपनों के हक का वास्ता इतना बताओ कि तुम हो कौन। जब से तुम यहाँ आए हो मेरा कलेजा मुंह को आता है, अल्लाह जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है। तुम्हें तुम्हारे अपनों के हक का वास्ता बताओ तुम हो कौन। एक मर्तबा एक बीबी ने चेहरे से बालों को हटाया, आवाज दिया, शीरी तुम्हें आका की वो बात याद न रही कि शीरी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आए और तुम पहचान न सको। शीरी खामोश हो गई। का बीबी तुम हो कौन? का पहचाना नहीं, मैं ज़ैनब हूँ, वो सज्जाद है। अल्लाह अकबर। शीरी एक एक बीबी की तरफ देख रही थी, पूछती है वो आका कहाँ है जिसने वादा किया था कि वो बुलंद नेज़े पे जो सर है। दौड़ी भी आई, ए आका वादा तो किया था लेकिन मेजबानी ऐसे होगी। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला की। रोने वालों, मर जाने का जी चाहता है जिन्हें सूरज ने नंगे सर न देखा हो। वो अली की बेटियां बेमकनो चादर बाजार में। बीबी सकीना की तो कैफियत शाम गरीबा सुन सकेंगे आप, बर्दाश्त कर सकेंगे आप। बीबी सकीना की कैफियत क्या थी? दौड़ी भी आई, जब नन्ही सी चादर छिन गई, रोती भी आई, फूफी अम्मा मेरी चादर छिन गई है। शहजादी कहती, सकीना सर उठा के मेरी तरफ देखो, फूफी के सर पे भी चादर नहीं। वो बीबी जिंदान शाम से रहा हो के ये कैदी अब करबला जा रहे हैं, उसी की तासी में ये तबर्रुकात आ रहे हैं। बचा कुछ भी नहीं है। खुदा करे कि न चादर का वाकया गुजरे, बहन के साथ ये पहला सफर हुसैन का है। बेकफन भैया मक्तल में रह गया, वारिसों को रोने न दिया गया, आके कैद खाने में असीर कर दिया गया। जिंदान शाम में एक बच्ची मर गई। आज अहले हरम जब जिंदान से रिहा होके जाने वाले हैं तो सबके सर मिले। हर बीबी ने दामन फैला के अपने वारिस का सर ले लिया। ज़ैनब ने उन्हों मोहम्मद का सर न लिया। शाम की औरतों ने कहा, लगता है शायद इन बेचारों की माँ मर गई है। ज़ैनब शर्मिंदा है भैया, तुम्हारी अमानत को बचा न सकी। जिंदान शाम से कैदी चलने लगे। हर बीबी को ज़ैनब बीबी और सज्जाद ने सवार कर दिया। एक माँ जिसका नाम रबाब था, जो तुरबत के करीब बैठी कहती थी, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, तेरी माँ रिहा हो के जिंदान से जा रही है। अजब नहीं, मेरी तरफ देखिएगा, बच्ची की आवाज आए, ए भैया सज्जाद, ए अम्मा रबाब, ए फूफी ज़ैनब, एक वादा करो, जाओ, खुदा हाफिज, अपना अपना मुकद्दर है। मैं गरीब बाप की गरीब बेटी हूँ, मेरे हिस्से में जिंदान है, मगर कह दो इस जिंदान में शिम्र ना आने पाए। उसने मुझे तमाचे मारे हैं, अम्मा शिम्र से डर लगता है। लो सोगवारों, भतीजी के रुखसारों की रंगत का जब भी जिक्र होगा तो अब्बास बहुत याद आएगा। ए सोगवारों, गाजी के जब से बाजू कलम हुए हैं, हाय बहनें बहुत बेचैन हैं। लो जरा देखो, यह सुनानी हुसैन के शहादत की है, यह सियाल आ रहा है। ए ज़ैनब बीबी तुम पे सलाम। अरे भाई का आलम आया है जो बहादुर था, जिसने पर्दे का वादा था, जो पर्दे का जामिन था, वो करबला सो गया है। हाय जिंदान से रिहा हो के ये कैदी अपने गरीबों का मातम करने करबला जा रहे हैं।
चेहलुम होगा चेहलुम। जैनब पछाड़े खाएगी, आवाज देगी भैया माफ कर देना। जैनब कफन न दे सकी। ए भैया जैनब बेरिदा थी। अल्लाह अकबर। लो रोने वालों, आपके दरमियान आगे आगे ये स्यालम हुसैन आका की शहादत की सुनानी लेकर आया है। अरे बहनों वाले भाई का अलम है जो तराई पे सो गया है। जैनब के दोनों हाथ पसे पुश्त बंधे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। अल्लाह अकबर। गाजी तुम्हारी वफा को सलाम, गाजी तुम्हारी शजात को सलाम। ए गाजी तुम्हारा आलम देख के अज़ादार रो रहे हैं। ए गाजी क्या होगा जब मदीने वाले पूछेंगे जैनब तेरा अब्बास कहाँ है? बीबी उस वक्त क्या होगा जब मदीने वाले पूछेंगे जैनब तेरा शेर जैसा भाई अब्बास कहाँ है, तेरा माजाया हुसैन कहाँ है? अल्लाह अकबर। रोने वालों जरा देखिए, पूरी शब ये बच्चे अलम को तैयार कर रहे थे, इसलिए कि सुबह जब हमारियां गुजरेंगी तो गाजी के अलम के बगैर बहनें कैसे जाएंगी? अल्लाह अकबर। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने अलम मुबारक आज इन तबर्रुकात में उस मंजर को याद करके शामिल कर लिया है। गाजी जब जब ये काफिला याद आएगा कलेजा फट जाएगा। आया है अलम खून में डूबा, दरिया से अलमदान आया। अब कैसे जिए बाली सकीना, दरिया से अलमदान आया। थी आस लगी जिससे सभी की, अरे साहिल पे उसे मौत है आई। थी आस लगी जिससे सभी की, साहिल पे उसे मौत आई। बेआस हुआ शाह का कुनबा, दरिया से अलौदान आया। आया है अलौ खून में डूबा, दरिया से अलौदान आया। हाय अब्बास, हाय अब्बास। सलाम उस गाजी पर। गाजी बहनें जिंदान से रिहा होके जा रही हैं। सोगवारों यके बाद दिगरे ये अलम की आमद उन बहनों के जख्मों का मरहम है कि जिन्होंने बिन भाई के इतना सफर तय किया है। बीबी जाएगी जब लौट के करबला तो अपने मजलूम भैया पे रोएगी। हर बीबी तुरबते सरकार गरीब ज़हरा के करीब जाएगी। जैनब कोहनियों चलती हुई जाएगी, भाई को याद करके फिर तराई का रुख करेगी। सज्जादे गरीब से कहेगी ए इमाम वक्त, मुझे मेरे अब्बास की तुरबत पे ले चलो। इमाम सज्जाद बहन भाई के तुरबत पे लेकर आएंगे, चचा की तुरबत पर भाई के बहन को। मेरी तरफ देखिए, बहनों वाले भाई हो ना, एक मुद्दत के बाद बहन मिलने भाई से जाएगी। तुरबत को देख के ज़ैनब रुक जाएगी, आवाज देगी सज्जाद इमाम वक्त हो मेरे लाल, मैंने तो आपसे ये कहा था कि मुझे अब्बास की तुरबत पे ले चलो।
सज्जाद खून के आंसू रोते हुए आवाज देंगे, पुपी अम्मा ये चचा की तुरबत है। ज़ैनब इतना कहेगी, मेरे भाई का कद बड़ा था, तुरबत इतनी छोटी है। आवाज देंगे इमाम सज्जाद, पुपी अम्मा लाश के टुकड़े कर दिए गए, मैंने लाश के टुकड़े दफन किए। सोचो बहन पे क्या कयामत गुजर जाएगी। ए अजीजों, मैंने आपका वक्त ले लिया, धूप भी तेज है, सीना जनी भी तो होनी है, पूरी रात के जागे हुए भी तो हैं आप। अल्लाह जाने टूटी हुई पसलियों वाले गरीब हुसैन की गरीब मपुरसा लेने आई। एक फिक्रा कह करके नहीं पढ़ता मसाहिब, दो मिसरे पढ़ करके ताबूत लाने की इजाजत चाहता हूँ। ज़ैनब बीबी आवाज देंगी, भैया बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई में, लेकिन बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई में, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब, बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। अरे वो बहन जो भाई के बगैर एक लम्हा नहीं रहती है, 11 मुहर्रम को बेकफन भैया को छोड़ के चाहिए है, अब भाई से मिलने जाएगी। लो उसी बेकफन हुसैन का ताबूत आ रहा है, सलाम उस गरीब पर, ए गरीब ज़हरा तुम्हारी मजलूमी को सलाम, तुम्हारी बेकसी को सलाम। आजादार ताबूत लिए कांधों पे आ रहे हैं, मगर आज ताबूत तो उठ रहा है, सकीना जिंदान में मर गई। ए बाबा जिसे तुमने अरमानों से मांगा था, बाबा तेरी ये बच्ची जिंदान में रह गई। बाबा बाबा सकीना के हिस्से में कैद खाना है। रोने वालों, आपके दरमियान फकत ताबूत नहीं आ रहा है, पीछे पीछे एक बेजबान करबला की शहादत का गवाह हुसैन गरीब की गुर्बत का बहुत आहिस्ता आहिस्ता, अरे इसी के तो कदमों से 4 बरस की बच्ची लिपटी थी, इसी के गले में तो बाहें डाली थी, यही तो था कि जिसने बताया था, खबर दी थी, बीबी माफ कर देना, शहसवार न रहा, बाबा ना आएगा, लो जुलजना रहा है, सलाम हमारा जुलजना रहा है। हाय हुसैन की शहादत की सुनानी लेकर। घोड़े से जब जमीन पर गिरने लगे हुसैन, अरे देखा के बाल खोले हुए रो रही है माँ, ठहरी निगाह टूटे हुए पहलू पे जब बचपन की याद आ गई, बोले शहे ज़मां अरे माँ मैं प्यासा हूँ, माँ मैं प्यासा हूँ, माँ अरे नाज़ों का पाला हूँ, माँ मैं प्यासा हूँ, सलाम हो हमारा इस बेज़बान पर कि जो अपने मालिक का वफादार भी था, प्यासा भी था। ये ना होता तो हुसैन आका की बेटी को कोई बताने वाला भी न था कि बीबी अब इंतजार न करना। ताहद नज़र मुझे यहाँ से मजमा नज़र आ रहा है। मालिक कायनात, खालिक कायनात आपका घर आबाद रखे, बुजुर्गों का साया सरों पे सलामत रहे, बहनों का पर्दा सलामत रहे,
खुदा करे किसी घर में कोई जवान मौत न हो, खुदा करे किसी बूढ़े बाप को जवान की मैयत न उठानी पड़े। ये अजीजों, एक अमारी आ रही है, ये पहली अमारी अली आका की बड़ी बेटी शहजादी सानिया ज़हरा ज़ैनब की होगी। मुझे नहीं पता आप कैसे इस्तकबाल करेंगे, लेकिन बीबी की अमारी आने से पहले मैं तमाम सोगवारों और आज़ादारों जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, एक गुजारिश करता हूँ, मुवादा करो, किस वादे की वफा करोगे। वादा ये लो, घर जब जाना तो बहनों से पूछना, बहनों तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब पहुँचती है। वो बहन आवाज़ देगी कि मुझे कोई भाई का नाम लेके ताना न दे। जब कोई भाई का नाम लेके ताना देता है तो बहनों को बहुत तकलीफ पहुंचती है। भाई भाई होता है। ये अजीजों, पूरे सफर ज़ैनब को भाई का ताना दिया गया है। कहाँ है अब्बास बुलाओ, कहाँ है हुसैन बुलाओ। उस बीबी की अमारी आएगी, नजरों को झुका लीजिएगा, खबरदार कोई दौड़ के अमारी के करीब न जाए, इसलिए कि हाथ बंधे हुए थे। जिस हाथ में पत्थर था वो पत्थर मारता था। अली आका की बड़ी बेटी फकत अकेली अमारी नहीं है, उस अमारी में एक अमारी और भी है। वो बीबी उम्मे कुलसूम शहजादी की है, यानी अली अमीर की छोटी बेटी, जो करबला से शाम तक खामोश रही, लेकिन जब रिहा हो के मदीने जाने लगी तो खामोशी टूटी थी और वो ये कहती थी, ए नाना के मदीने हमारा आना कबूल न करना, हम जब गए थे तो गोदियां आबाद थी, लौट के आए हैं तो गोदियां वीरान हो गई। नहीं, ठहर जाइए, हमारी आने से पहले एक फिक्रा और कहना है। मेरे बुजुर्ग अहले नज़र हैं, तारीख़ इस्लाम में एक जंग है कि जिसका नाम ताइफ है। जब ताइफ की जंग की आप तारीख़ पढ़ेंगे तो ख़बर ये मिलेगी आपको कि इसमें 40 कैदियों को कैदी किया गया था, 40 अफराद को। इसमें हातिम ताई की बेटी थी। उसने हिम्मत करके पैगंबर खुदा के सामने जब इन्हें लाया गया या गुजर हुआ तो उसने हिम्मत करके पैगंबर खुदा से आवाज़ दी कि मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, मेरा बाप सखी था, इस घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, यतीमों मिस्कीनों साइलों के सवाल पूरे किए जाते थे। पैगंबर खुदा ने आवाज़ दिया, सुनो, असहाब की तरफ मुखातिब होकर कि यह सखी की बेटी है, लिहाजा इसके हाथ खोल दिए जाएं, इसे सर पे चादर डाली जाए। अपने पास से पैगंबर खुदा ने एक लिबास अता किया है। वो आवाज़ देती है, अल्लाह के रसूल, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 40 अफराद और हैं। पैगंबर खुदा ने असहाब की तरफ देख के आवाज़ दिया, सुनो, सखी की बेटी सिफारिश कर रही है, लिहाजा इन्हें भी आज़ाद कर दो। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हातिम ताई सखी की बेटी अगर कहे तो चादर भी मिल जाए, हाथ भी खोल दिए जाएं, अली जैसे अमीर की बेटी बाजारों में बेरिदा फिराई जाए, बागी कह के मुखातिब किया जाए। जंग खैबर में यहूदी कबीले को जब कैद किया गया तो उसमें मरहबो अंतरो हारिस की बेटी बहन जब उसे कैद करके लाया गया तो तारीख कहती है कि पैगंबर खुदा के सामने जब लाई गई तो उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था, चेहरे पे निशान थे। पैगंबर खुदा रहमतुल आलमीन ने पूछा, क्या मुसलमानों ने तुमसे ज्यादती की है? आवाज़ देती, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं है। फिर ये तुम्हारी कैफियत कैसी हो रही है? वो आवाज़ देती है हज़रत बिलाल की तरफ देख करके कि ये मुझे जिस रास्ते से लाया है वहाँ मेरे भाइयों के लाशें पड़े थे, भाइयों को देख के मेरे अंदर ताबे ज़ब्त न रही, मैंने मुंह पे तमाचे मारे हैं, नाम सफिया है। अल्लाह अकबर। ए सोगवारों, अगर बहन को भाई के लाशे के करीब से गुजारा जाए तो बहन की ये कैफियत हो जाए, मगर हाय उन वारिसों को करबला में लाशों के दरमियान से गुजारा जाए और लाशें उड़ भी ना सके हैं।
ये बहनें जिंदा कैसे रह गई हैं। अल्लाह अकबर। लीजिए नजरों को झुकाइए, अली जैसे अमीर आका की अमीर बेटी जो बाजार कूफा और शाम में ले जाई गई है, ये अमारी आ रही है। बहुत अदब के साथ इन अमारियों का इस्तकबाल करना। रोने वालों, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम की अमारी आ रही है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला। नाना रसूल के रोजे पे जाएगी, नाना ज़ैनब आई है, नाना सुनानी लेकर आई है, नाना भैया बेकफन रहा। ए अजीजों, एक फिक्रा कह दूं बस। ज़ैनब 11 मुहर्रम को करबला से लाई गई, कैद की गई, भाई का चेहलुम करेगी, लौट के मदीने जाएगी तो नाना का एक शिकवा सुन लीजिए। आवाज देगी, नाना शिकवा इस बात का नहीं है कि हमारे अपनों को बेदर्दी से मारा गया, नाना शिकवा इस बात का नहीं है कि उम्मत ने रुख मोड़ लिया, नाना शिकवा इस बात का है कि 11 मुहर्रम को हमें अपनों के दरमियान, लाशों के दरमियान से ऐसे गुजारा गया कि ऐसा महसूस होता था जैसे लाशों से हमारा कोई रिश्ता ही ना हो। रोने वालों, उसी बीबी की अमारी आ गई। लीजिए, एक जवान बेटा 18 बरस का, जिसकी माँ लैला है, हाय जिसके बेटे के सीने पे बर्छी लगी हो, गरीब बाप मैयत कैसे लेके गया होगा। मेरी तरफ देखिए, अकबर जब खैमे पे आया है तो हर बीबी मिलने के लिए आई, मगर अकबर की माँ नजर ना आई। तो बीबियों ने कहा, क्या अकबर की माँ मुलाकात न करेंगी? अजीजों, फिजा गई तो क्या देखा कि बीबी बैठी हुई हैं। आवाज दिया, ए शाहजादी लैला, आपका बेटा अकबर मख्तल से वापस आया है, मुलाकात न करिएगा। बीबी आवाज देती है कि हाँ जाना तो चाहती हूँ, मगर क्या करूं, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। अल्लाह अकबर। लोसी बीबी लैला की अमारी आपके दरमियान लाई जा रही है। हाय कैसी कयामत होगी जब माँ के हाथ बंधे होंगे, बेटे का सर नेज़े पे होगा। शाम की औरतें कह रही होंगी, ऐ काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। लैला आवाज दे रही होगी, हाय वो माँ जिंदा है। रोने वालों, बीबी लैला की अमारी आपने इस्तकबाल कर लिया। आपके दरमियान से जवानों, अकबर की माँ की अमारी की शबी आपके दरमियान से गुजारी जा रही है। सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए, पुरसा पेश कीजिए। जरा गौर से देखिए, 28 रजब को जब चले थे तो क्या शान थी, आज रिहा हो के जा रहे हैं तो बचा कुछ भी नहीं है। एक सकीना थी, वो जिंदाने शाम में मर गई है। लीजिए, अब आपके दरमियान मेरी पर्दादार बहनों, महसूस करना, आपके दरमियान एक अमारी आ रही है। मुझे एक वाकया याद आ गया और मैं उसे नकल करना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस वक्त मेरे वतन आजमगढ़ के होंगे, वो गवाही देंगे कि एक जगह है आजमगढ़ में, सराय मीर, वहाँ एक मौजा है निकामुद्दीनपुर। 15 मुहर्रम को वहाँ जुलूस उठता है। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें आप। रोने वालों, 15 मुहर्रम को जब ये जुलूस जाता है तो 2 हिस्सों में शाहराह के है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से को दोपहर के बाद दूसरे हिस्से में जुलूस ले जाया जाता है। शाम का वक्त था, जुलूस जा रहा था, वहां मुझे तकरीर करनी थी। मैं तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि एक एक करके सारा मजमा चला जा रहा है। मुझे भी तशवीश हुई, ऐसा क्या हुआ है कि कोई रुकने को तैयार नहीं है। अब जब मैं सड़क पे आया, मैंने पीछे से एक मंजर देखा कि सड़क पे 2 बच्चे थे, एक बेटी छोटी, एक उसका छोटा भाई। दोनों सड़क क्रॉस कर रहे थे। शायद किसी मोटरसाइकिल वाले ने बड़ी तेजी से उस बच्चे को हिट किया था। वो बच्चा खून में नहाया हुआ था, अराकीन हाथों पे लिए खड़े थे। स्याह लिबास पहने उसकी बहुत छोटी सी बहन आवाज दे रही थी, अम्मा कहाँ हो, भैया मर गया। अम्मा कहाँ हो, भैया मर गया। अम्मा कहाँ हो, भैया मर गया। ये देखा न गया। उसी तबर्रुकात में मैं बड़ी खामोशी के साथ झूले के करीब आया और मैंने आके कहा, बीबी रबाब, माँ बच्चे को स्याह लिबास पहना के लाई थी, बीबी अजादार बना के लाई थी, क्या ये माँ घर जनाजा लेकर के जाएगी?
ए अजीजों, अभी ये फिक्रा अदा भी ना हो पाया था कि मातमी एहतमाम करने वाले सदाए या हुसैन बुलंद करने लगे। पूछा क्या हुआ? कि वो बच्चा मुस्कुरा रहा है। समझ में आया, मेरा दिल है मैं बीबी से कहूँ, बीबी एक माँ का रोना देखा न गया। अल्लाह अकबर, जिस बीबी की अमारी आ रही है उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा है। उसका असगर 2-2 बार नहर किया गया, उसकी सकीना जिंदान शाम में मर गई, उसके वारिस का लाशा मक्तल में बेकफन पड़ा रहा। लो रबाब गरीब की अमारी आ रही है। ए रबाब गमजदा, अकेले अमारी न लाओ, एहतमाम करने वालों वो झूला भी लाओ। माँ के पास बचा क्या है? जले हुए झूले की जली हुई लकड़ियां हैं, रबाब जिंदा है। ए असगर, माँ बेचैन बहुत है, आ गया रबाब के चश्माहे का झूला। मेरे दिलो जान आली असग़र, आली असग़र, माँ तुझ पे हो कुर्बान, आली असग़र, आली असग़र। अरे देती मैं कफन तुझे को रिदा से बेजो होती, मिल जाता जो पानी तो तेरे जख्मों को धोती। हूँ बेसरो सामा, आली असग़र, आली असग़र। सोगवारा ने इमाम मज़लूम करबला बेशीर का झूला, बीबी रबाब की अमारी। मुझे इशारा किया जा रहा है कि सारी अमारियां आ गईं। एक बेज़बान बहुत बेचैन है अंदर। नहीं, आपने महसूस नहीं किया? अरे जानवर भी अकेले रहना पसंद नहीं करते, उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये अजीजों, याद आया कुछ आपको? मैदान मख्तल में कुछ ख्याल न किया गया। हाय, कदम कदम पे इन्हें रुलाया गया है। ये अजीजों, एक अमारी आ रही है। ये हमारी इस आबाद घर की गवाह है, जिसपे ये बीबी सवार है। इसने बतूल को चकिया चला के बच्चों को पालते देखा है। इसने पैगंबर खुदा को इस दर पे सलाम करते देखा है। इस बीबी ने देखा है कि पैगंबर खुदा जिस बेटी की ताजीम के लिए खड़े होते थे, उस घर पे आग और लकड़ियां लाई गई हैं। इसने टूटी हुई पसलियां देखी, जलता दरवाजा देखा, घर से निकलते जनाजे देखे, करबला में हुसैन को बेकफन देखा, ज़ैनब को बेरिदा देखा। मगर ये बीबी ने ज़ैनब का साथ न छोड़ा, साथ साथ रही। लाओ वो हमारी, लाओ। अजीजों, हमारी बहुत बेचैन है ये बेज़बान। ये गुजर जाए तो भाई एक फिक्रा कह करके आपके दरमियान से मैं भी रुखसत होऊंगा। अजीजों, लीजिए आपके दरमियान बीबी फिजा की हमारी आ रही है। ए बीबी, तुमने सानिया ज़हरा ज़ैनब को बेरिदा देखा है? बीबी, तुमने बीबी उम्मे कुलसूम को बेरिदा देखा है? अल्लाह अकबर, ये करबला की गवाह है ये बीबी, कि जिसने आले मोहम्मद की मजलूमी की गवाह है। बस 2 मिनट मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। ये हमारियां गुजर गई, पीछे पीछे ये खून आलूद ताबीर। अजीजों, आपके दरमियान अलम भी लाया जा रहा है। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। एक आखिरी फिक्रा है। ए अजीजों, जरा कैफियत महसूस कीजिए। जिसने इस गवाह बीबी ने देखा है, जब इसे दरबार में लाया गया ना, मेरी तरफ देखें। अली की बेटियों के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, पसे गर्दन हाथ बंधे हुए थे। बीबियां खड़ी थी, तारुफ कराया जा रहा था। ये अली की बेटियां हैं, ये अली की बेटियां हैं। शराबी बैठे हुए थे। हम सब की आखाज़ादी जाने कुर्बान हो जाए, सर झुकाए खड़ी थी। सफीर रोम करीब बैठा था, उसकी नजर पड़ी। उसने पूछा, किन शरीफ कैदियों को कैदी बना के लाया है? का क्या हुआ?
का उसमें एक बच्ची को देख रहा हूं पंजों के बल खड़ी है, कई दफा बेहोश हुई है। यजीद ने पूछा नाम क्या है शिम्र इसका, क्या नाम है इसका, कुछ बोली नहीं। फिर पूछा नाम क्या है, कुछ बोली नहीं। फिर पूछा नाम क्या है, बच्ची कुछ बोली नहीं। शिम्र ने ताजियाना उठाया, बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। हथकड़ियों वाले भाई बेचैन हो गया, आवाज दिया न मार ताजियाने शिम्र से। का देख नहीं रहा यजीद सवाल कर रहा, ये जवाब नहीं देती। चौथे इमाम कहते दे तो रही है जवाब, दरबार की तरफ देख के कहता सुना किसी ने इस बच्ची ने जवाब दिया है। चौथे इमाम रो के कहते हैं कैसे जवाब देगी, गला इतनी कस के बंधा हुआ है कि बोलना चाहती है तो बोल नहीं पा रही है। ए अजीजों, इसी असना में यजीद कहता है कि मैंने सुना है कि अली की बेटी भी आई है। कहा हाँ। कहाँ है? का वो जो चांदी जैसे बालों वाली बीबी के पीछे सर छुपाए बैठी है वो ज़ैनब है। शिम्र समझ गया, ताजियाना उठाए, बट 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट रोने वालों। फिर अंजुमन नूर इस्लाम का दस्ता मातम करेगा, आप तबर्रुकात के करीब जाके सलाम करते रहना। ए अजीजों, जैसे उसने कहा वो जो चांदी जैसे बालों वाली बीबी के पीछे सर छुपाए बैठी है वो ज़ैनब है। शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, फिजा सामने आ गई। का खबरदार अगर एक कदम आगे बढ़ा तो दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। अजीजों, शिम्र कहता हट जा सामने से। वो कहती नहीं, मैं सामने से नहीं हटूंगी, मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। सर झुकाए अली की बेटी बैठी रही है। अल्लाह अकबर। फिजा कहती ना खबरदार, मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। इसी असना में ए अजीजों, फिजा ने कहा खबरदार। शिम्र आगे जो बढ़ा, बीबी ने हाथ बढ़ाया, शिम्र ने ताजियाना मारा, बीबी के हाथ से खून का फव्वारा छूटा। एक मर्तबा फिजा ने भरे दरबार पे नजर डाली, देखा हबशी सिपाही खड़े हुए थे। हबशी सिपाहियों से मुखातिब होके कहती तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है? अजीजों, जैसे ही अपनी शहजादी का लहजा सुना, सिपाहियों ने हबशी तलवार निकाल ली, यजीद के करीब पहुंच गए। आवाज दिया खबरदार और खबरदार, यजीद रोक ले शिम्र को, अगर एक कदम आगे बढ़ा तो दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। अजीजों, आवाज देता सुनिएगा, 1 मिनट बस। अजीजों, आवाज दिया रोक ले इसे, अगर एक कदम आगे बढ़ा तो दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। भाई एक फिक्रा है जिसने ज़ैनब को तड़पा दिया। आवाज दिया यजीद, क्या इसे भी अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है? इतना सुनना था कि ज़ैनब बीबी ने आवाज दी अम्मा हट जाओ सामने से, मारने दो ताजियाने। बकी का रुख करके आवाज दिया सुना अम्मा, तुम्हारी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। हाय क्या कयामत आ गई। ए अब्बास आओ देखो बहने बेरिदा हैं। अब्बास दरबार है, अली की बेटियां हैं। सलाम करबला के इन मजलूमों पर जिन्हें कदम कदम पे रुलाया गया।